हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका आर्यन सर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल एनसीईआरटी का मास्टर। आज की इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो सिलेबस के बारे में आज जो डिस्कस करेंगे ये हमारा 2026 और 2027 के लिए है। ठीक है, तो ये 2026-27 का जो सत्र है इसके लिए अपन लोग आज ये सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। आज तारीख है 12/4/2026। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो क्लास 10th की मैथमेटिक्स की किताब है उस किताब में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर कितने हैं। नंबर ऑफ चैप्टर अपने पास कितने हैं टोटल, ये अपने पास है 14। कितने हैं? 14 है। इन 14 चैप्टरों को पढ़कर ही अपन लोग 100 में 100 मैथ भी स्कोर कर सकते हैं। जिसमें से हम लोग देखें जो अपने पास बुक है, कौन सी, क्लास 10th की मैथ की जो बुक है उस बुक का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्या। इसमें 2 एक्सरसाइज है, बिल्कुल सरल एक्सरसाइज, इसमें एलसीएम एचसीएफ के बारे में बातचीत होती है, अपन लोग कर सकते हैं, है ना। ये क्या नाम पहले चैप्टर का, वास्तविक संख्या। दूसरा चैप्टर इसका नाम बहुपद, यहाँ पर अपन को बहुपद के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तीसरा चैप्टर है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यहाँ पर रैखिक समीकरणों के युग्मों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर द्विघाती समीकरण है। फिर उसके बाद 5वां चैप्टर अपने पास है समांतर श्रेणी। 6वां चैप्टर है त्रिभुज। 7वां चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। 8वां चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय। 9वां चैप्टर है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ठीक है। 10वां चैप्टर अपने पास वृत्त। 11वां चैप्टर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। 12वां है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और 13वां चैप्टर अपने पास है क्या, सांख्यिकी। क्या है? सांख्यिकी। अपन लोग यहाँ सांख्यिकी के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद 14वां चैप्टर जो अपने पास है वो है प्रायिकता। क्या है? प्रायिकता, जिसमें अपन लोग प्रोबेबिलिटी के बारे में, संभावनाओं, समसंभावी परिणाम और ये सारी चीजें यहाँ पर पढ़ेंगे। यानी कि सिक्के को उछाला, चित्ताएगा की पट्टाएगी, ये सब चीजें अपन लोग इस 14वें चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से टोटल हमारे क्लास 10th की जो बुक है उसमें कितने चैप्टर है? 14 चैप्टर है। ठीक है। तो ये अपने पास किताब का पूरा सिलेबस है बुक का। इसके साथ में ही अपन लोग अब जानने वाले हैं कि जो अपने पास पेपर होता है, पेपर का पैटर्न क्या होता है। क्या जानने वाले हैं? पेपर का पैटर्न। ठीक है। तो पेपर अपना किस प्रकार से आता है ना। तो देखो 100 मार्क्स का अपने पास पेपर होता है जिसमें से 30 नंबर जो होते हैं वो आपको स्कूल या आपके कॉलेज की तरफ से प्रैक्टिकल, वाइवा और आपकी जो वहाँ पे पूरी जो आपने ईयर भरे में, पूरे साल भरे में जो कुछ आपने वहाँ पर किया या फिर आपकी परफॉर्मेंस के अनुसार आपको ये 30 नंबर यानी कि 30 नंबर दिए जाते हैं। इसके अलावा जो आपके 70 मार्क्स होते हैं ये मार्क्स पूरे आप पर डिपेंड करते हैं। मतलब कि आपको जो पेपर होगा उस पेपर को हल करके ये 70 मार्क्स खुद से ही गेन करने होते हैं, खुद की मेहनत से। ठीक है। तो इसके बाद अपन लोग आगे बढ़ते हैं। अपने पास जो पेपर आएगा उसमें से बहुविकल्पी प्रश्नों की जो संख्या होती है वो 20 होती है, जिसमें से प्रत्येक सवाल 1 अंक का होता है और हमें टोटल अंक मिलते हैं इन बहुविकल्पी प्रश्नों से 20 है, जिससे अपन लोग एमसीक्यू क्वेश्चन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एमसीक्यू क्वेश्चन। तो एमसीक्यू क्वेश्चन की संख्या जो होती है वो 20 होती है। प्रत्येक सवाल 1 नंबर का होता है और इस प्रकार से अपने टोटल यहाँ से 20 नंबर मिलते हैं। ठीक है। इसके बाद अपने पास लघु प्रश्न आते हैं जिनकी संख्या होती है 6 और प्रत्येक जो सवाल होता है तो यहाँ से अपने पास कितने को होता है? 2 नंबर का होता है। 6 दूना 12, तो अपने टोटल नंबर यहाँ से मिलते हैं 12। ठीक है। इसके बाद दीर्घ प्रश्न होते हैं, तो दीर्घ प्रश्न 6 होते हैं। 6 में से अपन को 5 ही प्रश्न सॉल्व करने होते हैं, 1 छोड़ देना होता है। और जिसमें से अपन को नंबर कितने मिलते हैं? 5 का यहाँ पर भाग कर दो 20 में, तो 5 को 20 यानी 4 नंबर का प्रत्येक सवाल होता है। प्रत्येक सवाल होता है 4 नंबर का और टोटल यहाँ से अपन को 20 अंक प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद अपने पास आता है अति दीर्घ प्रश्न। अति दीर्घ प्रश्नों में अपन को 6 प्रश्न देखने को मिलते हैं, जिसमें से 3 प्रश्नों को ही सॉल्व करना होता है और प्रत्येक जो सवाल होता है वो होता है यहाँ पर 6 नंबर का। प्रत्येक सवाल 6 का होता है, जिसमें से अपने पास यहाँ पर टोटल नंबर बन जाते हैं 18। ठीक है। तो इस प्रकार से यदि हम लोग इनको सबको ऐड करें तो हम यहाँ पर देखो 8 2 10 हासिल आई 1 2 2 4 5 6 यानी कि 70 नंबर का इस प्रकार से हमारे पास पूरा पेपर होता है। यानी कि पेपर का ये पैटर्न है पूरा। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ही 2-3 साल 4 साल प्रीवियस पेपर, ये सब चीज़ों को देख करके और काफ़ी कुछ देख करके आप लोगों के लिए ये सब बनाया गया है, जो कि आपकी जो आपकी तैयारी है ना, तो उसको बूस्ट करने के लिए। तो इसके बाद अपन लोग अब चलते हैं अपने लेसन की ओर। मतलब कि अपने पास जो चैप्टर है प्रत्येक चैप्टर से कितने नंबर मिलते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए जो अपने पास फर्स्ट लेसन है, फर्स्ट लेसन जिसका नाम अपने पास क्या है? वास्तविक संख्या, है ना। तो इस फर्स्ट लेसन से अपने को 5 नंबर मिलते हैं यदि आपने केवल पहला चैप्टर पढ़ लिया अच्छी तरीके से, इस पे आधारित सारे सवाल आपने कंप्लीट कर लिए। तो इसमें से केवल 2 ही एक्सरसाइज है, 2 एक्सरसाइज को बड़े आराम से तरीके से किया जा सकता है, तो इसमें से 5 नंबर मिलते हैं। फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा और ये 5वां चैप्टर, है ना। और चौथा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, इन तीनों चैप्टर को कंप्लीट करने पर अपन को मिलते हैं 18 नंबर। कि ये
दूसरा जिसका नाम बस बहुपद, तीसरा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, चौथा चैप्टर है द्विघातीय समीकरण, पांचवा चैप्टर अपने पास समांतर श्रेणी। ठीक है, तो इन चैप्टरों को अपन लोग यदि कंप्लीट कर लेते हैं तो अपन को यहाँ से कितने नंबर देखने को मिलते हैं, 18 नंबर। यानी कि इन चैप्टरों से 4 चैप्टर यानी दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इन 4 चैप्टरों से 18 नंबर मिलते हैं। ठीक है, 18 नंबर के सवाल बनाए जा सकते हैं कहीं से भी। इसके बाद अपने पास आता है सातवां चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, इसमें से मिलते हैं 5 नंबर। उसके बाद फिर अपने पास छठवां और 10वां चैप्टर, यहाँ से मिलते हैं 10 नंबर। उसके बाद 8वां 9वां चैप्टर जिसमें से मिलते हैं अपन को 12 नंबर, 11वां और 12वां चैप्टर जिसमें से मिलते हैं अपन को 10 नंबर, और 13वां 14वां चैप्टर जिसमें से मिलते हैं अपन को 10 नंबर। यानी कि अपन केवल सांख्यिकी और प्राप्तता को कंप्लीट कर लेते हैं, अपन को कितने नंबर मिलते हैं, 10 नंबर। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और इसी प्रकार के वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। फिर मिलेंगे बहुत जल्द अपन लोग नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।